सभी देवी देवता अपना अलग अलग चक्र धारण करते हैं। उन सभी को अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे शंकर जी के चक्र को नाम भद्रदेव से, विष्णु जी के चक्र का नाम कांता चक्र और देवी के चक्र का नाम मृत्यु मंजरी चक्र है। वहीं इस प्रकार सुदर्शन चक्र के नाम लेते ही भगवान कृष्ण का बोध होता है। भगवान श्री कृष्ण सुदर्शन चक्र धारण करते थे, जिसके चलते सभी शत्रु उनसे भयभीत रहते थे। भले ही यह चक्र को छोटा होता है, लेकिन इसे सबसे अचूक माना जाता है। अचूक शस्त्रों में से एक माना जाता है। शस्त्र बहुत ही शक्तिशाली था, क्योंकि छोड़े जाने के बाद शत्रु का नाश करके ही लौटता था। इस अस्त्र को किसी भी प्रकार से रोक पाना असंभव था। जब जब श्री कृष्ण ने अपना सुदर्शन चक्र उठाया है, तब तब बिना वार किए वापस नहीं आया है। फिर चाहे सुदर्शन से किसी का वध करने के स्थान पर उन्होंने किसी की शक्ति या अभिमान पर ही वार किया हो। श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र भगवान परशुराम से प्राप्त किया था, जिसके बाद उनकी शक्तियां और भी अधिक बढ़ गई थी। शिक्षा ग्रहण करने के बाद श्री कृष्ण की भेंट विष्णु जी के अवतार परशुराम से हुई थी। परशुराम ने श्री कृष्ण को सुदर्शन चक्र भेंट किया था। इसके बाद ये चक्र हमेशा श्री कृष्ण के साथ ही रहा। चलिए एक बार फिर चलते हैं श्री कृष्ण पाथे पर और देखते हैं श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र मिलने और उसके किए गए पहले पापी के अंत की कहानी। तो अब कथा उसकी जिसने मुझे वसुदेव पुत्र, कान्हा, गोपाल, मोहन से हटके यादव श्रेष्ठ संबोधन तक पहुंचाया। मृत्युलोक में मैंने जो भी किया उसे लीलाओं के तौर पर परिभाषित किया गया, मगर उन लीलाओं के साथ बहुतेरी उपमाएं भी मिली जो अब तक मेरे नाम के साथ जुड़ी हैं। उनमें एक उपमा है सुदर्शन चक्रधारी, 12 आरों वाला सबसे संहारक अस्त्र, जिसके प्रक्षेपण और विसर्जन का सुपात्र मुझे भृगुश्रेष्ठ भगवान परशुराम ने समझा था। उसे प्राप्त करने की योजना बनाकर हम नहीं गए थे, बल्कि हम तो परिस्थितियों के अधीन होकर उनके पास सिर्फ परामर्श के लिए गए थे। कंस का वध मैंने किया तो यह तय था कि जरासंध सिर्फ इसे अपने जामात्र की मौत नहीं मान रहा था, बल्कि उसके अभिमान, उसके पौरुष का भी भंजन था। उसने पूरे दलबल के साथ मथुरा पर हमले के लिए कूच किया। मुझे भान था कि यादवों से जरासंध को कोई शत्रुता नहीं है, उसे तो मैं और दाऊ चाहिए थे। जब उसका लक्ष्य एक था, सिर्फ और सिर्फ मैं, तो क्यों मैं अकारण हजारों यादवों को काल के गाल में भेजने जैसी चूक करता। जिस समय जरासंध की सेना मथुरा के द्वार के मुहाने पर युद्ध के लिए आतुर खड़ी थी, मैंने यादवों के हित में पलायन का निर्णय लिया। भले ही भविष्य में एक और उपमा मेरे साथ रणछोड़ की चिपक कर रह जाए, लेकिन इस समय समझदारी यही है कि मैं यहां से निकल जाऊं। दाऊ के साथ हम किसी सुरक्षित स्थान की तलाश में मथुरा से निकले तो स्मरण आया भृगुश्रेष्ठ का। हमारी आशा से अधिक उन्होंने हमें स्नेह दिया और समझाया कि जरासंध पीछा तो अवश्य करेगा। बेहतर यही होगा कि हम गोमांतक पर्वत की तरफ प्रस्थान करें, क्योंकि वहां अधिक ऊंचाई पर रहने के कारण जरासंध की समुद्र की तरह उफनती सेना का सामना अच्छे से किया जा सकता है। परिणाम भी वही हुआ और आखिर जरासंध को वहां से पराजित करके वापस भेजने में हम सफल हुए। वापसी के पहले ही हमारी ये विजय की ख्याति समूचे आर्यावर्त में दावानल की तरह फैल चुकी थी। हम जब आए तो ऋषिश्रेष्ठ परशुराम ने मुझे दीक्षित किया और वो संहारक शस्त्र सुदर्शन मेरी उंगलियों में आया। मैंने उसका आह्वान देखा, प्रक्षेपण देखा, लेकिन प्रयोग नहीं देखा। उसके परिणामों का यद्यपि मुझे पूर्ण ज्ञान था, लेकिन किसी नवीन उपलब्धि को प्राप्त कर लेने के बाद उसके प्रयोग को लेकर मन तो मचलता ही है। हमें अवसर दिया करवीर राज्य के राजा श्रगाल ने। उसके आतंक से प्रजा बेहाल थी। महिलाओं और बच्चों पर भी उसका अत्याचार चरम पर था। हमने जब उसे ललकारा तो उसने हमें दीन और अकिंचन ठहराने जैसी कई गर्वोक्तियां की। उसकी आयु नियति ने संभवतः उसी दिन तक के लिए लिख रखी थी। मैंने आह्वान किया और तेज रोशनी के साथ मेरी तर्जनी में सुदर्शन घर घर की ध्वनि के साथ प्रकट हुआ और अगले ही क्षण श्रगाल की धूल दूसरित गर्दन भूमि पर थी। यादव सेनापति सात्यकी हर्ष विभोर थे और उन्हें लगने लगा था कि सुदर्शन चक्र के बाद यादव समूचे आर्यावर्त में अब अजेय हो गए। वर्तमान राज्य के साथ मेरे संबंध की ये एक और सबसे ताकतवर कड़ी है।